क्या आपको पता है कि मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म कौन है? आई गिव यू अ क्लू। वो एक पोएट थी, एक सोशल रिफॉर्मर थी और एक कम्प्लीटली बैड एज वुमेन थी जिनकी जर्नी ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि और बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले, जो 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में पैदा हुई थी। तो ये टाइटल मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म काफ़ी हैवी टाइटल है ना? इसके अलावा इन्हें मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बुलाते हैं। आइए जानते हैं इनकी स्टोरी। वो माली कम्युनिटी में पैदा हुई थी, विच वॉज कंसिडर्ड एज शूद्र इन वर्ण सिस्टम ऑफ इंडियन कास्ट्स। और इस कम्युनिटी के लोग जनरली गार्डनर्स एंड फ्लोरिस्ट की तरह काम करते थे। तो इस चीज़ की वजह से उन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, बिकॉज शी वांटेड टू स्टडी। पर उस टाइम पे सिर्फ अपर कास्ट वालों को एजुकेशन का राइट मिलता था। वो चाइल्ड मैरिज की भी विक्टिम थी, क्योंकि वो सिर्फ 9 साल की थी जब उनकी शादी ज्योतिराव गोविंदराव फूले से हो गई थी। ज्योतिराव फूले was also born in Maharashtra and was born in Mali caste. वो एक सोशल एक्टिविस्ट, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर और राइटर थे। He was also 13 at the time of his marriage. ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने के लिए इनकरेज करते थे, और जब वो फाइनली पढ़ने लिखने लगी तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ये क्वेश्चन रहता था कि बाकी लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती हैं या फिर स्कूल क्यों नहीं जा सकती हैं। तो इसी थॉट के चलते उन्होंने अपनी शादी के सिर्फ 8 साल के अंदर पहला स्कूल खोला जो लड़कियों के लिए था। फिर उन्होंने एक केयर सेंटर भी खोला विच वॉज कॉल्ड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स के लिए था। उन्होंने एक क्लिनिक भी खोला उन लोगों को ट्रीट करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड पैंडमिक प्लेग से अफेक्ट हुए थे। ये 1897 की बात है। हर लाइफ वॉज नॉट एट ऑल ईजी, क्योंकि जब उन्होंने गर्ल एजुकेशन की बात शुरू की थी तब अपर कास्ट तो छोड़ो, उन्हें अपनी कम्युनिटी से भी बहुत क्रिटिसिज्म और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था। वो अक्सर अपने स्कूल एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि लोग रास्ते में उन पे स्टोन्स एंड इवन काउ डंग से अटैक करते थे। कैन यू इमेजिन दैट? उनको एंड ज्योतिराव फूले को उनके घर से भी निकाल दिया गया था, पर फिर भी वो रुकी नहीं। उन्होंने अपनी सारी लाइफ सिर्फ बैटल्स लाइक कास्टिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन पे सबका इक्वल राइट होना, कास्ट बेस्ड किलिंग्स का ख़त्म होना, ये बैटल्स लड़े हैं और बहुत सारा ऑपोजिशन फेस किया है। 1800s में भी शी वॉज अ वुमन विद डिटर्मिनेशन एंड करेज, एंड उनके स्ट्रगल्स ने हमें डेफिनेटली इंस्पायर तो किया है। और अब ये हमारी ड्यूटी है कि कोई भी इनजस्टिस या इनइक्वालिटी के अगेंस्ट हम आवाज़ ज़रूर उठाएं। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.